तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ओरिएंट सीरीज़ के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मास्क वाली लड़की मुसाशी और क्यूज़ुरो पर हमला कर रही होती है और उस लड़की से लड़ने में मुसाशी और क्यूज़ुरो को बहुत दिक्कत आ रही होती है। लेकिन तभी एक मौका देखकर मुसाशी उस लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मुसाशी के अटैक को ब्लॉक कर देती है, जो देखकर क्यूज़ुरो उस लड़की से लड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। जिसके बाद वो लड़की उन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी मुसाशी और सुगुमी वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की मुसाशी पर अटैक करती है क्योंकि वो बस मुसाशी को मारना चाहती थी। लेकिन तभी सुगुमी उस लड़की के हथियार को पकड़ लेती है और यह मौका देखकर क्यूज़ुरो उस हथियार को तोड़ देता है, जो देखकर वो लड़की बहुत हैरान होती है। तभी वो आदमी खुद उस लड़ाई में कूद जाता है और उस लड़की को उसके बीच में आने से मना करता है। और उस आदमी को अपने सामने देखकर मुसाशी और उसके दोस्तों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि वो आदमी उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो आदमी अपने एक पावर को एक्टिवेट करता है और उससे वहाँ की ज़मीन पर एक अटैक करता है, जिससे वो पूरी जगह एक क्यूब में बंद हो जाती है, जो देखकर वहाँ मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वो आदमी क्या करने वाला है। तभी वहाँ की ज़मीन उल्टी हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं और मुसाशी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कोई बॉस ही इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी वो आदमी उस जगह की थोड़ी ज़मीन को काट देता है, जिससे एक आदमी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो आदमी मुसाशी को हार मानने को कहता है और उसके अंदर की गॉडेस को उसके हवाले कर देने को कहता है, लेकिन मुसाशी ऐसा नहीं करता, जिस पर वो आदमी क्यूज़ुरो और सुगुमी को नीचे गिरा देता है, जो देखकर मुसाशी को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी मुसाशी देखता है कि उसके आसपास का टाइम फ्रीज हो गया है और उसके सामने वो गॉडेस आ जाती है, जो मुसाशी को बताती है कि उसने ही जगह के टाइम को रोका है और वो मुसाशी को यहाँ से भाग जाने को कहती है। जिस पर मुसाशी कहता है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे उसकी इसमें मौत ही क्यों न हो जाए। जो सुनकर वो गॉडेस मुसाशी से इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि वो उस आदमी से उसके दोस्तों को बचाने में उसकी मदद करेगी। जिसके बाद वो गॉडेस मुसाशी के बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और उस जगह के टाइम को नॉर्मल कर देती है, जिससे सभी लोग वापस से नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी उन सभी लोगों के स्वॉर्ड से उनकी पावर खींचने लग जाती है, जो काम उस गॉडेस का होता है, और उसने अब मुसाशी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। जिसके बाद वो गॉडेस उस आदमी के स्वॉर्ड को भी अपने पास खींच लेती है और उस जगह को पूरा सीधा कर देती है, जिससे सभी लोग वापस से धरती पर आ जाते हैं। जिसके बाद क्यूज़ुरो और सुगुमी मुसाशी का ऐसा रूप देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी उस आदमी की वो लड़की साथी उस गॉडेस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की का एक भी अटैक उस गॉडेस के डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा था, जो देखकर वो आदमी उस गॉडेस को मुसाशी का साथ छोड़कर उसकी तरफ आने को कहता है। लेकिन वो गॉडेस उस आदमी के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो गॉडेस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के स्वॉर्ड से उनकी पावर को खींचने लग जाती है और उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पर वो आदमी भी उस गॉडेस से लड़ने को तैयार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं और उन दोनों के अटैक के टकराने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद क्यूज़ुरो और बाकी के लोग देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से गायब हो गया है, जो देखकर उन लोगों को लगता है कि उस गॉडेस ने उस आदमी को जान से मार दिया, जिससे वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम मुसाशी को देखते हैं, जो उस गॉडेस से बात कर रहा होता है और वो गॉडेस मुसाशी से कहती है कि उसने उस आदमी को हराने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर ली है, जिस वजह से वो अब स्लीप मोड में जाने वाली है और वो अब आगे मुसाशी की कोई मदद नहीं कर पाएगी। तभी वो गॉडेस जाते जाते मुसाशी को बताती है कि क्यूज़ुरो के फादर को उस पर बहुत भरोसा है। जो सुनकर मुसाशी उस गॉडेस से क्यूज़ुरो के फादर के बारे में पूछता है, लेकिन वो गॉडेस बिना पूरी बात बताए वहाँ से गायब हो जाती है और मुसाशी होश में आ जाता है। तभी मुसाशी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, जो मुसाशी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो आज उसी की वजह से जिंदा थे। इसी दौरान हम उसी हुड्डी वाले आदमी को देखते हैं और वो आदमी भी किसी तरह उस गॉडेस के अटैक से बच गया था। जिसके अगले दिन मुसाशी और उसके दोस्त कुछ लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी उस लड़ाई में डेथ हो गई थी। जिसके बाद मुसाशी एक बार फिर से अपने लिए कित्सुकी स्वॉर्ड लेने का मन बना लेता है और उसी तलवार को उठाता है।
जिससे वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार मुसाशी उस स्वॉर्ड पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाता है और अब उसकी स्वॉर्ड का कलर रेड निकलता है, जिससे सभी लोग मुसाशी की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि रेड कलर बहुत ही ज़्यादा रेयर था। जिसके बाद मुसाशी अपने दोस्तों के साथ अपने आगे के सफ़र पर निकल जाता है और कई दिनों तक सफ़र करने के बाद उन लोगों की गाड़ी एक जंगल में ख़राब हो जाती है, जिस पर वो सभी मिलकर उस गाड़ी को खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी मुसाशी के दोस्तों पर एक डीमन हमला कर देता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन मुसाशी उस डीमन को मारकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। तभी उन्हें एक और आदमी दिखाई देता है जिसे उस डीमन ने खाने की कोशिश की थी, जिस पर मुसाशी उस इंसान को उस डीमन की कैद से बाहर निकालता है और उस इंसान को देखने के बाद मुसाशी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। जिसके बाद वो लड़की उसकी जान बचाने के लिए मुसाशी का धन्यवाद करती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का एक साथी आ जाता है जो मुसाशी और उसके दोस्तों को बताता है कि ये लड़की उसके विलेज की राजकुमारी है और इनका नाम मिचिको है। जो जानकर मुसाशी और उसके दोस्त बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद मुसाशी और उसके दोस्त उसी आदमी के साथ अपने आगे का सफ़र तय करते हैं क्योंकि उस आदमी के पास भी एक गाड़ी थी और उस रास्ते में मुसाशी मिचिको से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिचिको मुसाशी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मिचिको नीचे गिरने लगती है, जिस पर मुसाशी भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों सीधा एक बहुत बड़ी खाई में गिरने वाले हैं। लेकिन तभी मिचिको अपनी कित्सुकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मुसाशी को बचा लेती है और वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। तभी मुसाशी मिचिको से पूछता है कि आखिर वो उसे गाड़ी में क्यों इग्नोर कर रही थी, जिस पर मिचिको कहती है कि वो भी उसे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बात कैसे शुरू करे। जो सुनकर मुसाशी मिचिको पर हंसने लगता है, जिससे मिचिको शर्मा जाती है। जिसके बाद मिचिको मुसाशी को उस दुनिया के सबसे ताकतवर डीमन को दिखाती है, जिसे देखकर मुसाशी बहुत हैरान होता है क्योंकि वो डीमन बहुत ही ज़्यादा विशाल था और उसका कोई शेप नहीं था। जिसके बाद मिचिको मुसाशी को उस डीमन की एक कहानी सुनाती है कि जब धरती पर इंसानों का कब्जा था और वो खुशी से जी रहे थे, तभी एक दिन आसमान से एक डीमन सामने आया जिसने पूरी धरती पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर कुछ इंसानों ने उस डीमन का सामना किया, लेकिन वो लोग भी उस डीमन को हराने में फेल हो गए। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी और वो बार बार उस डीमन को हराने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज तक उस डीमन को कोई नहीं हरा पाया। जिस वजह से कुछ लोगों ने उस डीमन की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उनकी पूजा करने लग गए और बदले में वो डीमन उनसे माइनिंग का काम करवाने लगा, जिससे वो डीमन धरती के कोर से जुड़कर उस पर पूरी तरह से कब्जा कर पाए। जिसके बाद वो लड़की मुसाशी से अलविदा लेकर वहाँ से चली जाती है और मुसाशी भी और ताकतवर बनने के लिए अपने आगे के सफ़र पर निकल जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।